हेलो दोस्तों, मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ आप लोग के साथ फेस टू फेस मिलने। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे सामने फेस टू फेस बोलना। मैं सॉर्ट आउट करने का एट अ टाइम कोशिश करूँगा। और एक इच्छा थी मेरे अंदर से कि मैं अपने एक छोटी सी फैमिली से, जो मैं इतनी मेहनत करके मैं एक छोटी सी फैमिली कमाया हूँ, उनसे मिलूँ। और हर किसी को अपने फैमिली से मिलने का ये होता है। तो बस मैं आ रहा हूँ आप लोग के साथ 5 तारीख को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। जो भी हम मेरे से मिलना चाहते हैं वो मेरे से मिलेंगे और मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। मेरे लिए एक व्यक्ति भी मेरे से मिलते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे बस मिलने का बस कहीं ना कहीं इच्छा कर गया आप लोग से, तो सोचा कि आप लोग से भी मिलना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोज़ और ऐसे बातें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन सामने से सामने मिलना एक अलग ही बात होता है। तो आप लोग का जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, और बहुत सारी बातें जो है मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, तो मैं सामने बताऊँगा। और बस मिलते हैं ना यार, बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो मैं 5 तारीख को आऊँगा। और कितने बजे कहाँ पे आऊँगा, मैं इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो आप कर रहे हो तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो याद रखना, 5 तारीख को मैं आ रहा हूँ आप लोग से मिलने गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया था वो है कि अभी आप लोग एमबीए करने आ रहे हो और आप लोग के पास अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस, पीडीएफ और स्टडी वगैरह देख रहे होगे, स्टडी कर रहे होगे, तो ऐसा रियलाइज़ हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि यार ये कहाँ मैं आ गया, कितना बड़ा, मतलब कितना पहाड़ लेके मैं आ गया, मतलब कितना बड़ा चीज़ है यार, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे इसका स्टडी देख के कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ये है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टैटिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोग के अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारा कुछ का समस्या का समाधान मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। और ये जो डिप्रेशन में जाने वाली बात मैंने बोला ना, ये स्टडी को लेकर के, इतना बड़ा स्टडी है, इतना बड़ा पीडी, इतना बड़ा सब कुछ सिलेबस है। बहुत लोगों को सिलेबस देख करके ही डिप्रेशन में चले गए होंगे कि यार कैसे हो पाएगा, इतना सारा कुछ हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, मेरा प्लेसमेंट लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो याद रखो दोस्त, आप लोग से मैं एक बात बता दे रहा हूँ। मैं भी कुछ टाइम पहले बस इसी दौर से गुजरा था। एक्चुअली मैं पहले बता दूं कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट था ग्रेजुएशन में। और केमिस्ट्री स्टूडेंट, जो साइंस का स्टूडेंट है, वो बंदा अकाउंट्स का डायरेक्ट उसके सर पे आ गया है, एमबीए करने आ गया। तो अकाउंट्स, स्टैटिक्स से क्या होता है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बैलेंस शीट क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, पेरोल क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मैंने कैसे सॉर्ट आउट करा अपने स्टडी के जर्नी में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मिल के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो डिस्कस करना बाकी रहेगा। तो इस वीडियो में मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि बहुत लोगों को सेक्शन चेंज करवाना है कि 9 सेक्शन में है तो उनको 6 करवाना है, सेक्शन 2 में है उनको सेक्शन 13 करवाना है। तो सेक्शन चेंज करवाने का क्या क्या प्रोसेस है, होता भी है या नहीं होता है, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं जो डिस्कस करूँगा कि आप लोग की बहुत सारी अभी एक्टिविटीज़ हो रही होगी ना। मेरे टाइम में ये एक्टिविटीज़ हुआ नहीं था मेरे नज़र में, लेकिन आप लोग के टाइम में ये एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होगी। बहुत सारे क्लासेस में वो रोप वे पे ऐसे कुछ कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होगी। तो ये क्यों हो रही है, इस पर भी मैं डीपली बात करूँगा। और मैं एक बात और करूँगा कि प्रेजेंटेशन जो क्लास में आप लोग दोगे, अभी से पीपीटी बनाना स्टार्ट हो गया होगा या कुछ दिन के बाद होगा। तो ये सब चीज़ कैसे कैसे करेंगे, इसका एक मैंने प्रॉपर लॉन्ग वीडियो 30 मिनट का वीडियो मैंने बना के रखा है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पावर पॉइंट पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे पीपीटी प्रेजेंट करते हैं क्लास में बिना डरे 70 लोगों के सामने कैसे बोलना है, वो मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में। तो वो लॉन्ग वीडियो है थोड़ा, वो आप जाके देख लेना। मैं इसमें बस थोड़ा सा शॉर्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आज बात करने वाला हूँ कि जो ग्रुप्स बनाते हो ना आप लोग, 5 या 6 का ग्रुप बनाते हो। बहुत लोग देखते हैं ना कि दोस्ती हो गई है 5 लोगों की, बस वो ग्रुप बना लेते हैं। ये गलती कभी मत करना। इसके बारे में ग्रुप्स कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कैसे करना है, ग्रुप्स क्रिएट कैसे करें, उसको मैं आज प्रॉपर वे में डीपली बताऊंगा। ये सारा मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। और एक टॉपिक है मेरा कि अटेंडेंस 75% है। बहुत लोग आए हैं दीपावली, दशहरा, छठ पूजा। बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत लोग बिहार से होते हैं। तो बिहार में छठ पूजा, दशहरा, दीपावली ये सब मनाया जाता है और भी बहुत जगह मनाया जाता है। तो उन लोग को छुट्टी चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप एंटर करे हो एमबीए करने के लिए, तो आपको छुट्टी कितने कितने दिनों की मिलेगी पूरे 1.5 साल में, और कहाँ कहाँ छुट्टियाँ मिलेगी, इस पर भी मैं गहन चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप मेरी वीडियो देखना। आपको बिल्कुल जेन्युइन सी बातें बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ घटा था 1.5-2 साल में, मैं सारी कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ।
कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलती भी है या नहीं मिलती है, ये सारा कुछ, और छुट्टी लेने पे क्या नुकसान क्या फ़ायदा होता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि जो आपके फैकल्टी जो नोट्स भेजते हैं ना, जैसे कि आज आपके प्रोफेसर आए, वो आपको सारा लेक्चर पढ़ा करके चले गए और कल को वो सारा लेक्चर का पीडीएफ और सिलेबस आपके ग्रुप में भेज दिया। जैसे कि मार्केटिंग का सपोज दैट एक सब्जेक्ट लेते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स का मैम आई या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, उन्होंने आपको सारा नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको सेंड कर दिया ग्रुप में, और उसी से आप पढ़ोगे या फिर आप एक अपना नोट्स बनाओगे, या एग्जाम में उसी नोट्स से आते हैं या उसी सिलेबस से आते हैं या आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि क्लास में जो आप बैठने का जो तरीका होता है ना, तरीका कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, आप आगे बैठते हो, फ्रंट में बैठते हो, मिडिल में बैठते हो या सबसे बैक में बैठते हो, इस पर आपके स्टडी पे क्या असर होगा, एमबीए का, लेक्चर्स का और नोट्स का, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो फ्रेशर पार्टी होती है वो कब कब होती है, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कितने टाइम में होती है और कितने बजे तक पार्टियाँ होती हैं, पार्टियों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब डिस्कस करूँगा। मतलब कि स्टडी से लेकर के मौज मस्ती वाली भी आज थोड़ी बहुत बातें होंगी। तो मेरी वीडियोस में पूरा पेशेंस बना के आप रखना, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा हमारी जानकारी से। और बहुत काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस ला रहा हूँ, मिल के मैं इसके बारे में बात करूँगा आप लोग से, क्योंकि मैं जल्दी ही आप लोग से मिलूँगा 5 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया। और हमारे ग्रुप्स में अगर आप ऐड नहीं हो तो मैं अपना स्टडी मटेरियल्स, अपना रिज्यूमे वगैरह मैं अपने ग्रुप में सेंड करता हूँ बच्चों को। उसमें ऑलरेडी 70-80 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप लोग चाहो, एमबीए के बच्चे हो, फ्रेशर हो, आप लोग चाहो तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा, ताकि आपको इन फ्यूचर्स कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो मैं उसमें भी सेंड करते रहता हूँ और बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था। सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ आज, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप क्या सोच सकते हो, वो हर चीज़ आप कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो सके। तो आपके सोच में इतना ज़्यादा ताकत है ना, आप अपने सोच को अगर जिस दिन पहचान जाओगे ना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो आप कर लोगे। तो आपको ये सिलेबस और ये एमबीए का कुछ भी देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर आपका स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, आप साइंस के बंदे हो, आप एमबीए करने आ रहे हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप एमबीए करने आ रहे हो, तो ये सब का टेंशन आप छोड़ दो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे तो इंग्लिश तक समझ में नहीं आती, मैं कैसे लेक्चर तक मैं नहीं समझ में पाता हूँ अच्छे से, मैं आंसर शीट कैसे लिखूंगा। तो ये सारा कुछ हो जाता है, बशर्ते कि आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझसे हो जाएगा। पहले ही से आप निगेटिव बातें, निगेटिव चीज़ें सोचने लगोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, और इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है ये सोच करके आप काम करना स्टार्ट कर दो। उसका स्ट्रैटेजी है कैसे कैसे क्या करना है, वो मैं सबसे आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि आप डिप्रेशन में जाना छोड़ दो बिल्कुल भी, और आपके पास जो भी सामने सिलेबस है, जो भी आपका पीडीएफ नोट्स वो सब है, सब कुछ देख करके, और सीक्वेंस वाइज कैसे करना है मैं भी बताऊंगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि मैं भी वो सब चीज़ से गुजरा हूँ, मैं सारा कुछ वो मैं करके आ चुका हूँ। तो ये सारा कुछ है कि पहली बात कि आप डिप्रेशन में जाना छोड़ दो और टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि करना आप लोग को ही है, पढ़ना आप लोग को ही है। लेकिन पढ़ना आप लोग को, इसका मतलब क्या है कि अभी से दिमाग खराब करना स्टार्ट कर दें, कुछ भी ना करें? तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ कैसे होगा तो वो मैं भी आपको बीच बीच में हेल्प करता हूँ वीडियो के थ्रू। और मेरे ग्रुप्स में जो बच्चे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको भी मैं अपना स्टडी मटेरियल, अपना रिज्यूमे या बहुत कुछ अपना कुछ पर्सनल चीज़ें जो हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं उसमें शेयर करते रहता हूँ। जो एमबीए बस उनके लिए वो ग्रुप है, क्योंकि मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं तो मुझे पता है कि एमबीए में क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, एक एक चीज़ पता है मुझे। और मैं आगे जो बात करने वाला हूँ, सेक्शन चेंज कैसे होता है। तो सेक्शन चेंज करने का जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको, पहली बात तो कि सेक्शन चेंज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सेक्शन चेंज होता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टाइम में अगर ऐसा होता था ना कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मतलब आप समझते होंगे कि उस सेक्शन से अगर कोई आ रहा है तभी आपको उस सेक्शन में एडजस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें हो जाती है फुल। अगर 80 बच्चा है तो इसमें भी 80 है, उसमें भी 80 है, तो 80 में से किसी एक को हटाएंगे और किसी एक को एडजस्ट करेंगे तभी ना, वहाँ से किसी को हटाएंगे तभी तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसीलिए किसी को हटाते हैं तभी वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तब मे भी हो जाए, चांसेस रहता है, लेकिन ज़्यादा 80% केसेस में चांसेस नहीं रहता है कि आपका सेक्शन चेंज हो। तो आप जिस सेक्शन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें रहो अच्छे से। और ज़्यादा टाइम का बात नहीं है, 1.5 साल का मुश्किल से बात है, 1.5-2 साल का।
और वैसे भी ये सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपका स्पेशलाइजेशन अगर होगा तो फिर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन इधर उधर वैसे भी हो जाओगे आप। जो आपका स्पेशलाइजेशन जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाले बंदे मार्केटिंग के साथ बैठेंगे, जिनका फाइनेंस है वो फाइनेंस वालों के साथ बैठेंगे, जिनका एचआर है उनका एचआर के साथ बैठेंगे। तो ऐसा थर्ड सेमेस्टर में सब इधर उधर हो जाते हैं। तो सेक्शन वगैरह चेंज करना उतनी वो ये नहीं है, मतलब कि ज़्यादा ये नहीं कि करवाना ही करवाना है। आप जिस सेक्शन में हो उसी में रहो। अगर करवाना भी है तो एक एप्लीकेशन देना पड़ता है ईआरपी ऑफिस में, एप्लीकेशन आप दे दो अगर एप्लीकेशन वो लोग ले रहे हैं तो, और पॉसिबल होगा तो वो कर देंगे कहीं ना कहीं एडजस्ट। और एक चीज़ और, अगर आप लोग स्टडी का प्रेशर ले लेते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्टडी का, मैं कैसे पढ़ूँगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो स्टडी कैसे पढ़ा जाता है ना, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। जो भी फैकल्टी प्रोफेसर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप नोट्स बनाओ या मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अगर कोई मार्केटिंग के या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज़ आते हैं तो वो नोट्स लिखवाते हैं ना, तो वो एक एक चीज़ आप कॉपी में लिख लिया करो, कहाँ पे क्या है नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या नहीं भी इम्पोर्टेंट लगे तो वो लिख लिया करो। मैं मानता हूँ कि वो बाद में आपका सिलेबस या पीडीएफ आ जाएगा ग्रुप में, उससे मैटर नहीं करता, वो आ जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप कॉपी में लिखोगे ना, नोटबुक में एक एक करके लिखोगे ना, वो आपका पेपर में या जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा, मिड टर्म या फाइनल सेमेस्टर जो आपका जनवरी में होगा, मिड टर्म शायद आपका नवंबर में या दिसंबर में होगा, तो उसमें आपका पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप खुद से भी नोट्स बना लो, ताकि आपका बाद में पढ़ने में कहीं ना कहीं ऐसे ढूंढना ना पड़े, ऐसे पेज पलटें और वो चीज़ टॉपिक मेरा सामने से मिल जाए। तो ये चीज़ के लिए भी मैं बोलता हूँ कि नोट्स खुद से भी बनाया करो, जो फैकल्टी बताते हैं वो चीज़ लिख लिया करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो प्रेशर वगैरह ज़्यादा किसी चीज़ का लेना नहीं है, बहुत कुछ हो जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं हो पाएगा कैसे होगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत लोग को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं भाई, और वो एमबीए करने आ जाते हैं। यहाँ पे पता है कि इंग्लिश लेक्चर इंग्लिश में होता है, प्लेसमेंट हमारा इंग्लिश में ही होगा, सारा कुछ मेरा इंग्लिश में होगा, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। अगर इंग्लिश आप लोग को नहीं आएगा तो कैसे होगा। ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर कुछ भी आप सोच रहे हो ना कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊँगा, तो थोड़ी देर में मैं मार्केट जाऊँगा, इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें वो अपने मन में ही सोच लो। आप कुछ भी माइंड में आ रहा है तो उस चीज़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो खुद से ही, ठीक है। अगर किसी दोस्तों से बात कर रहे हो, कोई अपना है, कोई अपने फैमिली, उससे बात करो तो इंग्लिश में ही बात करो, थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। अब एक सेंटेंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के भी बोल सकते हो। ऐसे करते करते आपको पता है क्या होगा कि इंग्लिश थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश स्ट्रांग करने का एक तो तरीका ये है, बाकी वेब सीरीज, मूवी, कार्टून्स जो भी देखते हो इंग्लिश में देखो, न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश में ही पढ़ो, जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है। तो इंग्लिश जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आ रहा है तो चलो निकल जाएगा, कैसे ही प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो कैसे ही प्लेसमेंट होगा, 3 लाख का पैकेज लेगा, 2 लाख का पैकेज लेगा, तो आप तो 2 लाख का पैकेज लेने के लिए नहीं आए हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप 2 लाख का पैकेज लेके जाओगे तो क्या किसी को मुंह दिखाओगे, या फिर खुद में अच्छा नहीं लगेगा 2 लाख का पैकेज, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख की पैकेज वाली कंपनी भी आती है, 2.5 लाख की पैकेज वाली कंपनी आती है। तो 3 लाख से 4 लाख एवरेज पैकेज जो होता है 4 से 5 लाख होता है, और हाईएस्ट जो होता है 8 से 9 लाख होता है। तो आपको हाईएस्ट पैकेज लेके जाना है। कभी भी मत सोचना कि मैं 3 लाख में निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा हाईएस्ट का चक्कर में रहना। हाँ, बैठना सब में, ऐसा नहीं कि बैठना ही नहीं किसी में कि 5 लाख 10 लाख की आ रही तभी बैठूंगा, ऐसा नहीं बैठूंगा। बैठना सब में है। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, प्लेसमेंट के बारे में। पहले मैं आज जो टॉपिक में रहा मैं उस बारे में मैं बात कर लेता हूँ। और अभी आप लोग को एक्टिविटी करवाया जा रहा होगा क्लास में, तो डेली क्लासेस में 2-2 या 3-3 क्लासेस में एक्टिविटी हो रहा होगा आप लोग के साथ। तो ये एक्टिविटीज पता है क्यों करवाई जा रही है? टाइम पास नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज इसीलिए करवाई जा रही है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोला कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं सिलेबस देख के ही और पीडीएफ देख के ही, तो जो डिप्रेशन में जो जा रहे हो ना बच्चे, और ये जो सारा कुछ आपका लग रहा है कि इतना सारा कुछ कैसे हो पाएगा, मेरा से हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, अकाउंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो पाएगा, ये सारा माइंड को हील करने के लिए ना बीच में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी जरूरी है, और ये सब भी करना जरूरी होता है माइंड को थोड़ा सा हल्का करने के लिए। तो ये सब के पीछे डीपली रीज़न होता है, किसी ना किसी चीज़ के पीछे तभी कुछ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो एक्टिविटीज़ हो रही है तो कोई बात नहीं, एक्टिविटीज़ आप करो, पार्टिसिपेट हो अगर कैपेबिलिटी है आपके अंदर तो। और बाकी क्लासेस में बैठने का जो मैंने बताया था तरीका तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आगे बैठना है, पीछे बैठना है, बीच में बैठना है, इस पर भी मैं बात करूंगा अभी। देखो क्लासेस में जो बैठते हो ना, आप आगे बैठा करो हमेशा, आगे से 3 बेंच पीछे, 4 बेंच पीछे, 4 डेस्क पीछे, या आगे से पहला दूसरा तीसरा बेंच पे आप बैठो। तो इससे क्या होता है ना कि आपका प्रोजेक्टर पे जो आगे फैकल्टी हमारी पढ़ा रही होती हैं
उनका जो मटेरियल्स लिखा हो रहता है वो अच्छे से नज़र आता है, और हमारी जो फैकल्टी बोल रही होती हैं क्लास में वो कानों में अच्छे से सुनाई देता है। भले वो पीछे के बच्चों को देख के बता रही होंगी, लेकिन वो जो बोल रही हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है, और आगे है तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छे से आपको सुनाई देगा ही। और फैकल्टीज़ का पूरा नज़र आप पे रहता है, और अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है फैकल्टीज़ और स्टूडेंट के बीच में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे के 3 बेंच पे बैठो, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ना चाहते हो, सीरियसली एमबीए को लेना चाहते हो तब। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे बैठते तो वो लोग पढ़ने वाले नहीं होते, वो लोग भी बहुत पढ़ने वाले होते हैं, और ऐसा नहीं कि पीछे बैठ गए तो बहुत ये हो गया वो हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ट्राई करो, हमेशा ट्राई करो कि आगे बैठा करो। बीच में बैठ जाते हो कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा आगे की ओर बैठोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आपको बीच में अकेले बोलने का भी कॉन्फिडेंस होगा लोगों के सामने। तो ये सारा कुछ है जो मैं खुद में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ क्लासेस में बैठ के, तो मुझे पता चलता है कहीं ना कहीं। मैं बात करूंगा कि प्रेजेंटेशन 70 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कैसे नहीं, इसका मैं शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियो तक 30 मिनट का वीडियो मैं बना के लेकर आया हूँ, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके देख लेना वो वीडियो कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए, पावर पॉइंट पे कैसे वर्क करें, प्रोजेक्ट बनाएंगे और पीपीटी कैसे बनाएं, और कहाँ कहाँ से मटेरियल्स ढूंढ के लाएं, टॉपिक्स ढूंढ के लाएं, उसमें क्या क्या डालें, सारा कुछ मैं पहले बना चुका हूँ। तो ये सारा कुछ चैट जीपीटी गूगल से बहुत कुछ मैं बताया था उसमें, और पीपीटी पावर पॉइंट पे सब कुछ मैं बताया था उसमें, प्रॉपर वे में बताऊँ आपको, वीडियो जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं अब बताने वाला हूँ कि ग्रुप्स क्रिएट कैसे करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है ना कि ग्रुप्स जब आप बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप देखते हो कि जो मेरे दोस्त हैं उसी को ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। देखो ये बुरा मत मानना, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। ग्रुप्स बनाओ, अपने दोस्तों के साथ ही बनाओ, बशर्ते कि ये देखो कि हमारा ये जो लड़का है या लड़की है ये ग्रुप में कितना एक्टिव रहता है, क्योंकि वो जो ग्रुप्स बनेगा ना वो आपका वो हमेशा के लिए बन जाएगा। अभी से पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक बनेगा वो ग्रुप, और जितने भी स्टडी होती है, टॉपिक्स होता है उसमें, वो ऐसा देखो कि वो बंदा मेरे को वो कंटेंट ढूंढ के देगा या नहीं देगा। कोई पीपीटी बना रहा है, कोई कंटेंट ढूंढ रहा है, तो ग्रुप में 5 लोग है तो पांचों को एक्टिव रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक सोया हुआ है 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग सोया हुआ है 3 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पांचों को एक्टिव रहना पड़ेगा, और पांचों को एक दूसरे को लीड करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देते टाइम आप पांचों खड़े रहोगे तो पांचों को आप सामने से ऐसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, पांचों को बराबर में बोलना पड़ेगा, ठीक है, पांचों को बराबर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करिए, थोड़ा सा एक्टिव रहे और काम करे, ठीक है। सोने वाला लोगों को अपने ग्रुप में मत रखना। और बस यही सब चीज़ है। ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं मैंने बता दिया, और इसीलिए चेहरा देख के नहीं, उसकी काबिलियत देख के ग्रुप में किसी को ऐड करना। अगर आप में भी वो नहीं है तो थोड़ा बहुत आप भी तो हेल्प करोगे ही ना, आप तो बैठे नहीं रहोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं डीपली चीज़ें। अब उसके बाद अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस क्लासेज में। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हो, फ्रेशर हो, 75% अटेंडेंस एनी हाउ आपका मैंडेटरी है सारे सब्जेक्ट में पूरा रखना। अगर आपका 75% से कम होता है फाइनल सेमेस्टर या एमटी के पहले तक, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उन बच्चों को स्पेशल फिर से पढ़ना पड़ता है, समर वेकेशन में फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये डिवाइड का सीन बिल्कुल नहीं करना है बच्चे। आप लोग को बिल्कुल 75% अटेंडेंस पूरा रखना है। कैसे भी रखो वो आपका काम है, कैसे क्लास जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो सब आप सोचो कि कैसे क्या करना है। तो 75% अटेंडेंस सारे सब्जेक्ट में iCloud पे शो कर रहा होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्लासेज में जब भी आप लेक्चर खत्म जैसे ही होता है तो अटेंडेंस होता है, ठीक है। तो अटेंडेंस होने के जस्ट पहले से ही थोड़ा सा iCloud ओपन करके रखो मोबाइल में, ठीक है। और जैसे ही अटेंडेंस पूरा हो जाता है, सबमिट हो जाता है, iCloud में उसी समय चेक कर लो कि मेरा एब्सेंट है या प्रेजेंट है। और अगर एब्सेंट है तो तुरंत जाकर फैकल्टी को इन्फॉर्म करो कि सर मेरा इसमें एब्सेंट लग गया है, मैं प्रेजेंट था, मैं प्रेजेंट बोला भी था, आपने मेरा एब्सेंट लगा दिया है। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो एब्सेंट ही करेंगे और अकाउंट फ्रीज जो हो जाएगा, तो फैकल्टी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आपको फैकल्टी को इन्फॉर्म करना होगा अगर एब्सेंट लग जाता है तो, क्लास में प्रेजेंट रहने के बावजूद भी। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। और अटेंडेंस 75% अभी तो रहना ज़रूरी है। अभी क्लासेस करो, जितना ज़्यादा क्लासेस करोगे, जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे और जितना ज़्यादा फैकल्टी को जवाब दोगे ना कुछ पूछने पे, तो उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नोट्स पीडीएफ के बारे में तो बता ही दिया। प्रॉपर वे में आप नोट्स रेडी करो अपने नोटबुक में, कि जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उसको गूगल करो, घर पे आके यूट्यूब करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसको समझने का कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं ना तो उस कैलकुलेशन वाली चीज़ों से सिमिलर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो गूगल पे, चैट जीपीटी पे सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैकल्टी आपको पूरा का पूरा कर ही देंगे।
फैकल्टी भी बस आएंगे, पढ़ाएंगे और वो जाएंगे, उनका बस वही काम है। पूरा आपके अंदर घुस करके आपको पूरा माइंड को निचोड़ना नहीं काम होता है, वो सब आप बचपन में कर चुके होते हो। आप मास्टर्स कर रहे हो, आप ये याद रखो कि आप मास्टर्स कर रहे हो, और मास्टर्स में आपको कोई भी फैकल्टी आपके माइंड में घुस करके पूरा बेसिक में नहीं जाएगा, वो आपको ऊपर ऊपर बता करके और मास्टर लेवल पे बता करके वो निकल जाएंगे, बाकी करना पड़ेगा सारा कुछ आप ही को, ठीक है। क्लास में बैठने के लिए कैसे कैसे बैठना है वो मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेशर पार्टियाँ होती हैं। अभी आप लोग फ्रेशर हो तो फ्रेशर पार्टी में सेलिब्रिटीज़ भी आती है, बहुत अनऑफिशियल भी होता है, ऑफिशियल भी होता है। अनऑफिशियल में क्या होता है कि कुछ पैसे बच्चों से लिए जाते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, और पैसे लेने के बाद उनको टिकट दिया जाता है और उन्हीं की एंट्री होती है जो पैसे देते हैं। ये अनऑफिशियल हो गया। ऑफिशियल में क्या होता है कि सारे बच्चों को अलाउ होता है, सारे बच्चे आ सकते हैं। उस पार्टी में सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, जैसे कि अभी मैं सुन रहा हूँ कि कोई बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं आप लोग के बीच। तो बस पार्टीज़ भी होती है, आप पार्टीज़ में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में 9 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, तो अपने आप जिस पीजी में रह रहे हो उस पीजी से वार्डन से बात कर लेना कि इतने 9 बजे बस आ जाएगी, तो सारे बच्चे अपने बस से आ जाना। ये सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो पार्टीज़ में जाओ, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टडी भी करो, और एक्टिविटीज़ वगैरह होती है एक्टिविटीज़ भी करो, सारा कुछ करो आप। लेकिन हाँ, स्टडी से कोई ये नहीं है, कोई मजाक नहीं। स्टडी के टाइम में बिल्कुल स्टडी, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है, टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप या तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी, यूट्यूब, या तो फैकल्टी से पर्सनल, अगर अच्छे फैकल्टी हैं तो वो आपको अच्छे से बता भी देंगे। क्योंकि फैकल्टी अगर एक एक बंदे को टाइम देने लगे तो उनका तो टाइम गया, और भी बहुत कुछ उनको करना होता है। तो जिस टाइम क्लास में आते हैं तो एक्टिव रहोगे ना, तो आपको सारा कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता जाएगा। इसीलिए क्लास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप एक्टिव रहो, हर चीज़ में एक्टिव रहो, और बिल्कुल प्रोजेक्ट पीपीटी में एक्टिव रहो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। और ये सब चीज़ जब आप करने लगोगे ना, तो आपके लिए एमबीए का जो सिलेबस और स्टडी है ना, बहुत ईजी लगने लगेगा कहीं ना कहीं। तो उतना भी बड़ा भी कोई 30 मार्क खान कुछ है नहीं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं प्लेसमेंट कैसे लूँगा। तो ये सारा कुछ इतना बड़ा है भी नहीं, सारा कुछ हो जाता है, सारा कुछ पॉसिबल है। मैंने करा ना, मेरे ऊपर इतना माइंड डिप्रेशन आ गया था 3rd सेमेस्टर में कि मैं ही जानता हूँ। अगर वो मैं आपके ऊपर आपके पास अभी बता दूँ तो आप मेरी बातों को सुनकर डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन मेरे से हो गया, मैंने वो चीज़ करा, मैंने वो चीज़ क्रॉस करा, मैंने वो चीज़ फेस करा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चे, ठीक है। सारा कुछ पॉसिबल है, और सारा कुछ कंफर्म है कि आपका हो जाएगा, बशर्ते कि फालतू चीज़ों में टाइम मत दो। फालतू चीज़ों का मतलब मैं समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। तो ये सब कुछ में टाइम हटा करके आप स्टडी में प्रॉपर टाइम दोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो आपके ऊपर सारा कुछ क्लियर है। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, छोटा मोटा वीडियो, और मैंने प्रॉपर समझाने का कोशिश करा। अगर मेरी बातें समझ में नहीं भी आ रही हूँ तो मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ, आप लोग से मिलूंगा। जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं वो बेहिचक मेरे पास आ जाए। आप लोग मेरे परिवार जैसे ही हो, और मैं इतनी थोड़ी बहुत मेहनत करके आप लोग को कमाया हूँ, तो आप लोग को पूरा हक बनता है कि मेरे से मिलो, और मैं भी आप लोग से उतना ही मिलने को एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं 5 तारीख को MBA के बच्चों के साथ। और भी जो बच्चे हैं वो मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलूंगा, और कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो 5 तारीख को मैं 1 बजे के आसपास मैं वहाँ पे रहूँगा। ऐसे मैं अभी टाइमिंग बता दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कितने बजे आऊँगा, लेकिन 5 तारीख को ही आऊँगा, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को मिलते हैं सब लोग, और बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आई वीडियो में, तो सामने सामने डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो बैक कैसे क्लियर करते हैं, बैक क्यों लगता है, आंसर शीट सही से कैसे करें, फिर कितने नंबर का पास मार्क्स होता है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और डेट अप्रोक्स कब कब होता है एग्ज़ाम का, और छुट्टी का कब कब होता है। छुट्टी का एक्चुअली मैं इसी वीडियो में भी बताऊँगा क्योंकि कब कब छुट्टियाँ होती हैं। अब अपना पर्सनैलिटी कैसे इन्हेंस करें लोगों के सामने, ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। छुट्टी का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि छुट्टी देखो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जब MBA आप कर रहे हो ना, तो छुट्टी का तो बिल्कुल भूल जाए, छुट्टी बिल्कुल मिलती नहीं। 5 दिन से सबसे लंबी छुट्टी जो मिलती है 5 दिन की मिलती है। वो 5 दिन की कब मिलती है, छठ पूजा 10 दीपावली के आसपास वही 5 दिन की छुट्टी मिलती है सब मिला जुला के। वरना छुट्टी यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ है तो छुट्टी बिल्कुल भूल जाओ, छुट्टी होती ही नहीं है। 10 दिन 15 दिन की छुट्टी अगर सोच रहे हो तो नहीं मिलती है दोस्त। और छुट्टी क्या ही लोगे भाई, 1.5 साल की टाइम होता है, स्टडी करके प्लेसमेंट लेके निकल जाओ। तो छुट्टी वुट्टी तो भाई इतने दिन लेके आ ही गए। तो मैं जब आया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मैं 1 साल घर नहीं गया था, 1 साल तक मैं घर नहीं गया। प्लेसमेंट के टाइम से थोड़ा सा पहले मैं गया था कुछ दिन के लिए, कुछ ज़्यादा काम, अर्जेंट काम था, फिर उसके बाद मैं वापस आ गया था। उसके बाद प्लेसमेंट लग गया मेरा, उसके बाद ही मैं घर गया था। तो समझो कि अप्रोक्स मैं 2 साल तक घर अच्छे से नहीं जा पाया, और अभी भी मैं बाहर ही हूँ, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में ही हूँ मैं अभी भी।
तो अभी भी मैं घर जाऊंगा जब मेरी ऑफिस का टाइम हो जाएगा, कॉर्पोरेट में मैं चला जाऊंगा। मेरी इसी सॉरी नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग है, और ज्वाइनिंग के 1-2 महीने बाद मैं सोचूंगा घर जाने का, क्योंकि पैकेट में पैसा रहता है तो घर जाने में ही मज़ा आता है। और जब आपकी कॉर्पोरेट में जॉब होती है तो घर जाने में भी, घर वाले भी जाने में अच्छा लगता है सामने में। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहो। मिलते हैं 5 तारीख को हम अपने फैमिली से। आप लोग भी आ जाना, मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा। लव यू ऑल। राधे राधे। जय श्री राम।